उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 11 अप्रैल है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, क्या टारगेट हो सकते हैं और अगर स्टॉक नीचे फिसला तो कहाँ तक फिसल सकता है। अगर हम नई एंट्री लेना चाहते हैं तो कहाँ से किन सही कीमतों से स्टॉक में एंट्री लें, और अगर एवरेज करना चाहते हैं तो कहाँ से करें और कैसे करें। तो वही सारी चीज़ें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए। इससे पहले मैंने वीडियो बनाना कुछ समय के लिए बंद कर दिया था, लेकिन हाल ही मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, एक RBL बैंक पे और APL अपोलो पे। तो दोनों ही अच्छे चल रहे हैं स्टॉक। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो नहीं, पीछे जाके देख सकते हैं। ये उसके बाद मैं तीसरी वीडियो बना रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। स्टॉक का ये सालाना प्राइस मूवमेंट है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक ने 2 हाई लगाए हैं। पहला हाई ये है और दूसरा हाई ये है। उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ चढ़ गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई और अब फिर ऊपर चढ़ रहा है। अब मुद्दे की बात ये है कि ना दूसरी बार जो प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक ने हाई लगाया था वो 52 का हाई हो सकता है, लेकिन इसने पिछला जो अपना हाई है उसे तोड़ के ऊपर नहीं गया। 1-2 रुपया या 2-4 रुपये ऊपर चढ़ गया, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब रीजन कुछ भी हो, मार्केट की वजह से स्टॉक नीचे आ गया या फिर कि ऑटोमेटिक जो नॉर्मल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग होती है उसकी वजह से आ गया, स्टॉक फिर ऊपर की तरफ चल रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पहले तो सालाना चार्ट पर मैं जब भी वीडियो बनाता रहा हूं तो बताता ही रहता हूं, जो मोटा मोटी चीज़ मुझे याद आती रहती है कि कोई भी स्टॉक है जो 2 बार में अपने हाई नहीं तोड़ पाता। जैसे कि इस स्टॉक ने पहला हाई ये है, दूसरी बार में पहला हाई नहीं तोड़ पाया तो तीसरी बार में 70% 80% स्टॉक ऐसे होते हैं कि हाई तोड़ देते हैं तीसरी बार में। तो इसका तीसरा चांस हुआ ना, तो ऐसे में ये स्टॉक अपना हाई, पिछला हाई जो कि इसका 52 का हाई तोड़ देगा, ऐसी यहाँ से उम्मीद है और ऐसा लग रहा है। अब इसके लिए क्या टारगेट हो सकते हैं, तो उसके लिए 3 महीने के प्राइस मूवमेंट पर जाते हैं कि देखिए स्टॉक बिल्कुल नीचे से उठा है। अब ये क्या चीज़ है ये आपको मालूम होगा। अभी मार्केट में जो गिरावट थी, अब गिरावट चाहे वो रसिया यूक्रेन वार की वजह से हो या किन्हीं दूसरी रीजन्स की वजह से हो, स्टॉक तो नीचे आया, फिर स्टॉक धीमे धीमे ऊपर चल रहा है। अब ऐसे में जहाँ इस जगह एंट्री ली होगी, जिनने भी एंट्री ली होगी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे होंगे, लेकिन फिर भी अभी स्टॉक में काफ़ी दम है। लेकिन एक चीज़ और है, स्टॉक अपनी लाइफ टाइम हाई पे है। अगर बात करें हम कि दुनिया में या हमारे यहाँ जो आर्थिक स्थिति, हमारे यहाँ भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसी जगह स्टॉक खूब ऊपर चढ़ रहा है। कब तक चढ़ेगा देखने वाली बात है। इधर रसिया यूक्रेन वाला मैटर है, उधर देखिए श्रीलंका में तबाही मची हुई है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक धमाकेदार तरीके से रिटर्न दे रहा है। तो स्टॉक के लिए सबसे पहला टारगेट होना चाहिए मेरे हिसाब से जो ये इसका लास्ट हाई है जो इसने फरवरी में मारा था, ठीक है ना। अब फरवरी में जो मारा था वो तो इसका 52 का हाई है, वो तो कहेंगे कि 52 का हाई है, फिर तो इस स्टॉक को अपने हाई पे हाई मारेगा, ऊपर जाएगा। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी नीचे गिर गया और नीचे गिरने के बाद अब ऊपर उठ रहा है। अब ये नीचे गिरना क्या चीज़ होती है, वो होती है प्रॉफिट बुकिंग। अब वो प्रॉफिट बुकिंग आपने समझ ली कि क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आप जान जाएंगे, या फिर स्टॉक मार्केट का लगभग 70% हिस्सा ही 80% हिस्सा ही समझ जाएंगे कि भाई क्या होता है। हमेशा किसी भी स्टॉक में या फिर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ही मेन चीज़ होती है। आपने जान लिया कि कहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग होनी है और वहाँ पे एंट्री ले लें, तो भाई एक सही आपको कीमत भी मिल जाती है और आप किसी स्टॉक में फंसने से ही बच जाते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक के लिए पहला टारगेट 548 रुपये, जो कि इसका नेक्स्ट हाई हो भी सकता है, ठीक है ना। और इसके लिए स्टॉक को इस हर्डल को क्रॉस करना पड़ेगा, और जो कि लगता है कि आसानी से या फिर कि थोड़ा सा मुश्किलात के साथ स्टॉक कोशिश करेगा ऊपर जाने के लिए। तो इस हर्डल को पार करेगा और स्टॉक अपना पहला हाई मारेगा, ठीक है ना। अब इसके लिए दूसरा हाई
दूसरे हाई के लिए फिर 1 साल के प्राइस मूवमेंट पे आते हैं, चार्ट पे आते हैं। तो जो 555 रुपया, 558 रुपया, 558 रुपये कीमत ठीक है, क्योंकि स्टॉक ने एक बार हाई मार दिया, उसके बाद 2 बार और हाई मारते, 2 या 3 बार स्टॉक कोई भी हो हाई मारता है। तो ऐसे में 558 रुपया, 60 रुपया की उम्मीद करना मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं है। ठीक है, धीमे चलता है स्टॉक लेकिन चल तो रहा है अभी। तो 560 रुपये तक के टारगेट के लिए मैं सोचता हूँ कि हाँ स्टॉक जा सकता है। वहाँ के बाद स्टॉक फिर नीचे कितना उतरता है वो देखने वाली बात होगी। अब दूसरा हिस्सा कि स्टॉक अगर फिसल गया तो, स्टॉक अगर फिसल गया तो 480 रुपये तक आ सकता है। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि नहीं आएगा, मुश्किल ही आएगा, 480 रुपये के आसपास ही तक आएगा। और अगर तब एंट्री अगर लेना चाहें स्टॉक फिसल रहा हो तो टूटते हुए स्टॉक में, वो भी एक अच्छी चीज़ होगी। तो ऐसे में अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस से 30% करके ले सकते हैं। स्टॉक ऊपर जाता है तो आपके हिसाब से चल ही रहा है, और नीचे जाता है तो आपने जान ही लिया कि स्टॉक कहाँ तक टूटेगा। बाकी इससे ज़्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता फिलहाल स्टॉक में, तो यही है। बाकी देखते हैं। अच्छा, 1 महीने का प्राइस मूवमेंट और देख लेते हैं कि स्टॉक कर क्या रहा है, ताकि आपको जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ। देखिए, 1 महीने पहले स्टॉक का प्राइस था 470 रुपया, और अभी 514 रुपया, लगभग चढ़ ही चुका है, 100 रुपये के आसपास ही है। तो यहाँ से ऊपर ही की तरफ भाग रहा है स्टॉक। हाँ, नीचे गिरता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, लेकिन फिर ऊपर चढ़ जाता है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो इसका 518 रुपये की कीमत है, इसे तोड़ने दीजिए। आज हालांकि आज भी 519 रुपया गया, 519 रुपया 20 रुपया तक चला गया था, फिर नीचे आ गया। सेंसेक्स भी नेगेटिव था आज, तो हो सकता है कि उस वजह से हो। लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट आपको देख रहे हैं ना, स्टॉक वहीं पे आके रुक गया अपनी लास्ट सपोर्ट पे। अब इसे आप 4 अप्रैल का हाई बोल सकते हैं, या फिर कि इसे 7 अप्रैल का जो हाई था उस पर स्टॉक आके बैठ गया। तो ये चीज़ें हैं फिलहाल स्टॉक में। अगर यहाँ से नीचे टूट जाता है तो स्टॉक फिर दोबारा आएगा, ये कोशिश करेगा 498 रुपया के लगभग आसपास बैठने की, और यहाँ से फिर ऊपर जाने की। तो ये चीज़ें हैं, आपको स्टॉक कैसे मूव करेगा ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आप एक ही स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं या करते हैं तो फिर आप प्राइस को नोट भी कर सकते हैं कि हाँ स्टॉक आपके हिसाब से चल रहा है, चलेगा, कितना चलेगा, तो आप आसानी से किसी भी स्टॉक से गेन कर सकते हैं जितना भी आप चाहें। आपकी स्ट्रेटजी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। बाकी स्टॉक मार्केट में एक अच्छी तेज़ी की, एक गिरावट के बाद एक अच्छी तेज़ी की उम्मीद रखते हैं, हम हर कोई रखते हैं कि शायद एक अच्छी तेज़ी आए, और इस तेज़ी में इन्वेस्टर्स को बहुत सारा जो नुकसान हुआ है तो रिकवर कर लें। हालांकि पोर्टफोलियो अभी भी माइनस में होंगे बहुत लोगों के, तो वो रिकवर हो जाए, अच्छी बात है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और क्वेश्चन जो भी हो वो ज़रूर पूछ सकते हैं आप। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।